मौसम ने करवट बदली। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। गुलबर्ग, गार्डन टाउन, बजंग, समनाबाद, लक्ष्मी चौक, फैसल टाउन के तरफ बादल बरस पड़े। जुल्लो मोड़, हरबंसपुरा, मुगलपुरा, शालीमार, किनाल रोड और जेल रोड पर भी तेज बारिश। ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की दिन भर बारिश की पेशगोई। बुनियादी मराकज़ सेहत की नजकारी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का चेयरिंग क्रॉस पर धरना 5वें रोज में दाखिल। सैकड़ों मुजाहिरीन अपने मुतालबात मनवाने के लिए एहतजाज में शरीक। मुजाहिरीन का कहना है कि बुनियादी मराकज़ और रूरल हेल्थ सेंटर्स की नजकारी से हम बेरोजगार हो जाएंगे। हमें तो पहले ही मजदूर की उजरत से भी कम तनख्वाह मिलती है। के साथ इन्वॉल्व होगा उसकी भी प्राइवेटाइजेशन शुरू होगी। हमने पहले ही इन्हें कहा था कि आप बेहतर है आप डायलॉग पे आ जाएं। अगर आपने ये ओछे हथकंडे आजमाए और आपने ये निजकारी का निज़ाम पंजाब के बड़े अस्पतालों में जहाँ पे पहले ही अस्पताल कम है, मरीज़ ज़्यादा है, सहूलियात कम है, अगर आप उसमें भी बेचने लगेंगे तो ये आपकी खाम ख्याली है। जब तक हमारे मुतालबात नहीं मानते तो एहतजाज चलता रहेगा। तो हमारी हुकूमत से इल्तिजा है कि हमारे मुतालबात माने, हम उनसे डायलॉग करें ताकि सब के लिए बेहतरी। अस्पतालों की मुबैना नजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ ग्रैंड अलायंस का एहतजाज। मुजाहिरीन जिनाह अस्पताल से एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना है कि नजकारी के फैसले को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हमारे मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी करेंगे। पिछले 4 महीने से क्लासेस का आगाज़ नहीं हो सका। पिछले जून में ये बच्चे इम्तिहान दे चुके थे, सितंबर में पास हो चुके थे, आज तक ये दाखिले का प्रोसेस जारी है। तो जितने असातिज़ा हैं वो फिक्रमंद है कि सेशन शुरू कब होगा। एक तरफ से 70% अटेंडेंस की कंपल्शन डाली जा रही है, दूसरी तरफ 4 महीने हो गए अभी तक सेशन नहीं शुरू कर सके। और सिर्फ नई मेडिकल कॉलेजेस भी परेशान हैं क्योंकि सारा दिन वो अपग्रेडेशन की फ़ीस वापसी के चेक लिखते रहते हैं और सीटें खाली होने की वजह से करोड़ों रुपए के माली नुकसान का शिकार है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मुश्किलात का शिकार है। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस को तबाह करने की साजिश की जा रही है। 4 माह बाद भी नया सेशन शुरू नहीं हो पाता। सदर पामी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान कहते हैं, एक तरफ जिनाह अस्पताल की नजकारी तो दूसरी जानिब प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को तबाह किया जा रहा है। हुकूमत सस्ती शोहरत के लिए प्राइवेट सेक्टर को तबाह न करे। फीस फिक्स करने के चक्कर में पढ़ाई की क्वालिटी को फिक्स नहीं करना चाहते। पामी हर साल 11,000 डॉक्टर्स को तालीम दे रही है। वो इस तालीम को हासिल करने के बाद मुल्क को कौम की खिदमत के लिए अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के टीचिंग हॉस्पिटलों में 40,000 से ज़ायद बेड्स पर मरीज़ों को या मुफ्त इलाज दिया जाता है या बड़ी कम कीमत पर इलाज देकर मुल्क कौम की खिदमत की जाती है और हुकूमत का हाथ बटाया जाता है। लेकिन इस वक्त ये शोबा शदीद क्राइसिस का शिकार है। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूट हर साल 11,000 बच्चों को डॉक्टर बनाती है। एचएसएन अपनी मर्जी से फीस लेता है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस क्यों नहीं। भारत में भी एवरेज फीस 40 से 80 लाख रुपए है। हमारे साथ सौतेली माँ वाला सलूक ना किया जाए। सदर पामी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा, प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस का दुश्मन कौन है। वज़ीर आला पंजाब मामले पर नोटिस लेते हुए कमेटी तश्कील दे। हम नहीं चाहते किसी भी अस्पताल को प्राइवेटाइज किया जाए। पामी ओहदेदारान का मुतालबात पूरे ना होने पर कॉलेजेस को ताले लगाकर सड़कों पर आने का इंदिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का मियां अस्पताल का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों की अयादत और सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। घड़ी वार्ड, ENT समेत मुख्तलिफ वार्ड्स में AC न चलने पर इजहार बरहमी। मरीजों के मसाइल को फौरी हल करने की हिदायत।
वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़रिए सदारत इजलास। पंजाब के तमाम सरकारी हस्पतालों के आई वार्ड्स में लीमान फ्लू हर्ट नस्ब करने का उसूली फैसला किया गया। वेस्टर्न इंजेक्शन की एडमिनिस्ट्रेशन, हैंडलिंग, प्रोक्योरमेंट और SOPs के मामलात पर ज़ेर गौर आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस पहुँच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला मरियम नवाज़ और मियाँ नवाज शरीफ भी हमरा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआवन खसूसी तारिक फातमी भी हमरा हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ आज बेलारूस से तुर्किया चली जाएंगी। वज़ीर पंजाब की ज़रिए सदारत खसूसी इजलास। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मरियम नवाज का कारोबार फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक कर्जा देने का हुक्म। वज़ीर आला की दौरान इजलास कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फ़ोन पर गुफ्तगू हुई। शहरियों ने मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मजदूर का लफ्ज़ जो है वो लेबर में सिर्फ लेके जाते हैं। मजदूर ऑफिस में बैठ के काम करने वाला शख्स वो भी मजदूर है, क्योंकि उसने भी मजदूरी की है। मजदूरी करने की एक कैटेगरी है, ये क़यामत तक कायम रहेगी। ना सारे मिस्त्री बन जाएंगे तो ना सारे क्लर्क बन जाएंगे तो ना सारे पॉलिटिशियन बन जाएंगे। सब अपनी अपनी ये कैटेगरीज क़यामत तक जो है वो कायम दायम रहेगी। वो भी मजदूर है, उसकी मजदूरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, उनकी हदीस मुबारक के मुताबिक पसीना खुश्क होने से पहले मिलनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मैंने इन्हें कहा कि 5 तारीख से पहले हमारी सैलरी मजदूरों की मिलनी चाहिए। रेलवेज को दिन रात मेहनत करके मज़ीद मजबूत करना है। वफाकी वज़ीर रेलवेज हनीफ अब्बासी ने कहा, खुद एहतसाबी का अमल बहुत ज़रूरी है। मसाइल को हल करने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाएंगे। ओवर टाइम के निज़ाम को बहाल कर दिया है। हर माह 5 तारीख तक तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाएंगे। के जो काम है इस पे UMT की बड़ी भरपूर तवज्जो है। एक तो ये भी बड़ी खुशी की बात है कि प्राइवेट सेक्टर में टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, एशिया लेवल पे 126 नंबर पे है, इंटरनेशनल लेवल पे टॉप 500 पे है। तो बड़ी इसमें खुशी की बात है और यकीनन तमाम यहाँ पे वाइस चांसलर साहब और उनके तमाम मेंबरान और इन सब की मेहनत है कि 35 साल में UMT ने इस टॉप लेवल पे जो है वो अपने आप को मनवाया। हुकूमती सतह पर हमें रिसर्च के लिए ज़्यादा बजट मुख्तस करने की ज़रूरत है। गवर्नर का यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में तकरीब से खिताब। सरदार सलीम हैदर खान का कहना है, UMT ने 35 सालों में एक अहम मकाम हासिल किया। हमें क्लाइमेट के हवाले से काम करने की ज़रूरत है। चौधरी शाफी हुसैन से त्यूनस के एजाजी कौंसल जनरल M हमीद की मुलाकात हुई। पंजाब और त्यूनस के माबैन तिजारत के फ़रोग बारे बातचीत। सूबाई वज़ीर से मुस्लिम लीग लॉयर्स विंग के वफ़द की मुलाकात हुई। पार्टी के लॉयर्स विंग को मुतहरिक करने के उमूर पर बातचीत की गई। लाहौर समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए एक और रिलीफ। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.71 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में हालिया कमी का इतलाक अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइफलाइन सारिफीन के सिवा तमाम सारिफीन को सब्सिडी दी जाएगी। पाकिस्तान और सूबाई पंजाब के लिए बड़ा आलमी एजाज। साल 2027 के लिए लाहौर ECO के सियाहती दारुल हुकूमत की नामजदगी की दौड़ में शामिल। 10 ममालिक की माशी ताउन तंजीम का 25 रुकनी वफ्द 13 अप्रैल को लाहौर आएगा। ECO कैपिटल टूरिज्म नामजदगी का ऐलान होगा। पाकिस्तान की इस पवित्र धरती ते खालसा जन्मदिन सैलीब्रेट करने असीं आए हो। अगले 10 दिन पाकिस्तान की सरकार, पंजाब की सरकार, साडे पंजाब की आवाम हमेशा तुहानूं खिड़े मत्थे इत्थे रिसीव करेगी, वसूल करेगी। बैसाखी मेला और 326वीं खालसा जन्मदिन की मजहबी तकरीबात। भारत से 3000 सिख यात्रियों की वाहगा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आमद। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने इस्तकबाल किया। कहा कि सिख यात्रियों को सिक्योरिटी और हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे।
भारतीय सिफारतकारों की गुरुद्वारों में दाखिले के लिए हुकूमत पाकिस्तान से इजाज़त लाजमी करार। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और प्रधान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को आगाह कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। बैसाखी और मेला चिरागा के ज़ायरीन को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाए। CCPO बिलाल सिद्दीक कुमियाना के अफसरान को हिदायत। इजलास में सर्विलांस और सिटी गवर्नेंस की कारकर्दगी का जायजा लिया। CCP लाहौर की अफगान बाशिंदों के इनखला की मुहिम तेज करने की हिदायत। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला की मुहिम जारी। लाहौर समेत पंजाब भर से 7,633 अफराद डिपोर्ट कराए जा चुके। मुहिम के दौरान 8,839 बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर्स पहुंचाया गया। लाहौर में 5 होल्डिंग सेंटर्स कायम हैं। अराजी मुंतकली के लिए दफातर के चक्कर लगाने से निजात सिर्फ ख्वाब। LD प्लाजा कश्मीर रोड पर रजिस्ट्रेशन मॉडल सिर्फ मॉडल ही रह गया। रजिस्ट्रेशन मॉडल सेंटर में सब रजिस्ट्रार मर्जी से हाजिरी लगाने लगे। सेंटर में कमरे भी खाली। अवाम चक्कर लगा लगा कर चकरा गए। 4 किलोमीटर तवील CBD रूट 47 का तामीराती काम मुकम्मल। जल्द अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। 2 तरफा 6 रोइया सड़क कायद डिस्ट्रिक्ट गुलबर्ग को बाब डिस्ट्रिक्ट वॉल्टन रोड से जोड़ेगा। मंसूबे के तहत सड़क के किनारों पर साइकिल लेन का काम भी मुकम्मल। 143 हरबंसपुरा मसाइल का गढ़ बन गया। आमिर टाउन में सफाई के नाकिस इंतजामात, सीवरेज सिस्टम भी नकारा हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार इंतजामिया को शिकायत दर्ज कराई मगर सुनवाई न हुई। आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। 25 साल हो गए हैं ये सीवरेज, और सीवरेज नाकस एक साइड पे है, हमेशा दरमियान में सीवरेज होता है। और 7 साल सानू भी हो गए थे आंदियां नू ते आया ये सारी सड़क टूट फूट का शिकार है। जब बारिश होती है तो इधर दलदल मच जाती है। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ घेरा तंग। रायवेंट रोड, जोहर टाउन, गुलबर्ग, न्यू गार्डन, वहादत रोड और न्यू मुस्लिम टाउन में कार्रवाइयाँ। LDA टीमों ने 192 इमलाक सील कर दी। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लान 1 असदुल-जमान के जरिए निगरानी किया गया। कितार ना इंतजार ना बैंक दफातर की ज़रूरत। लाहौर रिंग रोड पर डिजिटल चालान की अदायगी का आगाज़ कर दिया गया। सूबाई वज़ीर सुहेब अहमद भरत ने चालान अदायगी का इफ्तिताह कर दिया। शहरी चालान की सूरत में QR रास्त और ज़िंदगी ऐप के जरिए चालान की अदायगी कर सकेंगे। सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स के लिए खुशखबरी। एडिशनल IG सुल्तान अहमद चौधरी के जरिए सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ। 46 सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स को ट्रैफिक ऑफिसर के ओहदे पर तरक्की मिल गई। ग्रेड 17 में तरक्की पाने वालों में लाहौर के 20 सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स भी शामिल। IG पंजाब ने तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द का वासा हेड ऑफिस का दौरा। वफ्द की MD वासा गुफरान अहमद से मुलाकात हुई। बाहमी ताउन, मेहनत कशों के हकूक और मुलाजिमिन की फलाह बहबूद पर गुफ्तगू। MD वासा ने कहा कि सैनिटरी वर्कर्स की सेहत और हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। पानी के ज़िया को रोकने के लिए ऐवान औकाफ में उलमाए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी का कहना है पानी कुदरत का अनमोल तोहफा है। पानी की हिफाजत और कदर इंसानी जिंदगी की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। रायवेंट में 5 रोज़ा सालाना तबलीगी इज्तिमा का चौथा रोज़। असिस्टेंट कमिश्नर रायवेंट की निगरानी में तमाम इदारे मुतहरिक। AC रायवेंट ज़ुहैब मुमताज़ का कहना है तबलीगी इज्तिमा में सफाई और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। UET लाहौर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग जॉब फेयर इख्तिताम पजीर। 115 कंपनीज ने 200 स्टॉल्स लगाए। 14,000 से ज़ायद तलबा ने स्टॉल्स का दौरा किया। वाइस चांसलर UET डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा कि जॉब फेयर के तहत फ्रेश ग्रेजुएट्स को मुलाजमत और इंटर्नशिप के मौके मिले।
نیشنل کالج آف آرٹس لاہور میں فن پاروں کی نمائش کا انعقاد. پروفیسر ڈاکٹر مرتضیٰ جعفری نے نمائش کا افتتاح کیا. نمائش میں روایتی اور جدید فن کا حسین امتزاج پیش کیا گیا. شرکاء نے ڈاکٹر عائشہ صدیقی کی فنکارانہ مہارت کو سراہا. وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکر سے سی ای او پنجاب سنوکر انسٹیٹیوٹ عمران نوشاہی کی ملاقات ہوئی. عمران نوشاہی نے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں سنوکر کو شامل کرنے کی درخواست کی. وزیر کھیل نے سنوکر کو پنجاب گیمز کا حصہ بنانے کی یقین دہانی کرائی.